हेलो स्टूडेंट्स, आज लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज सीविंग? पीबल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग लार्ज सीव एट कंस्ट्रक्शन साइट। व्हाई? करें सीविंग क्या है, और कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब जहां बिल्डिंग्स का काम होता है वहां पे पीबल्स को लार्ज सीव के द्वारा क्यों पीबल्स को अलग किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। आंसर आइए थोड़ा समझ लीजिए पहले। सीविंग, देखिए, सीविंग is a method of separating a mixture of various size particles by using them through a suitable sieve। करके वेरियस साइज पार्टिकल्स को सीविंग, वेरियस साइज पार्टिकल्स के मतलब अनेक प्रकार के अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग करने का एक मेथड है। तो सीविंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं। करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। आप देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों अलग किया जाता है। मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार पर प्लास्टर करना है। अगर इसमें पीबल आ जाए, मान लीजिए बड़े बड़े पीबल्स अगर आ जाए, तो जो मेसन होता है वो प्लास्टर ठीक से नहीं कर पाता। उसमें क्या करता है, वो जो पीबल्स होता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट डालता है। प्लास्टर जो होता है वो फिनिश नहीं करने देता है। जो वॉल होता है उसको ठीक से चुनाई नहीं हो पाता है। इसलिए उस सैंड से पीबल्स को निकालना, कंकड़ को निकालना जरूरी हो जाता है। आइए लिखते हैं, व्हाट इज सीविंग? तो सीविंग क्या है? Sieving is a method of separation। Sieving is a method of separation। Sieving जो है सेपरेशन का एक मेथड है। Sieving is a method of separation। Method of separation, separating a mixture। Sieving is a method of separating a mixture। एक मिक्सचर को अलग करने का एक मेथड है। ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स, वेरियस साइज के पार्टिकल्स को अलग करने का एक मेथड है। बाई पासिंग देम थ्रू particles by passing them through a sieve। by passing them through a sieve। तो सीव से अलग करने का एक, वेरियस पार्टिकल्स को अलग करने का एक प्रोसेस है सीविंग। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है क्यों इसको अलग किया जाता है। इसमें जान देखिए, द पीबल्स डू नॉट अलाउ ए फिनिश प्लास्टर। डू नॉट अलाउ ए फिनिश प्लास्टर। ये जो पीबल्स होते हैं फिनिश प्लास्टर को अलाउ नहीं होने देते। तो टू गिव ए फिनिश लुक,
to give a finished look, to give a finished look, the pebbles are separated from sand. तो फिनिश, टू गिव ए फिनिश लुक द पीबल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। फिनिश लुक देने के लिए जो पीबल्स होते हैं वो सैंड से सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ चाक पाउडर एंड वाटर यूजिंग फिल्टर पेपर। करें कि आप चाक पाउडर और वाटर को फिल्टर पेपर का प्रयोग करके कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे सॉलिड जो किसी लिक्विड में सोल्यूबल होते हैं, मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे सॉलिड जो किसी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं है, ऐसे सॉलिड को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में इसमें पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड या फर्स्ट में, कि सैंड और वाटर को कैसे अलग किया जा सकता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होता है, उसे फिल्टर पेपर के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ये जो चॉक होता है, चाक इज इनसोल्यूबल इन वाटर। चाक पानी में अघुलनशील होता है। आप चाक को पानी में डालिए, घुलेगा? नहीं घुलता है। आप देखिए, आपको लगता है देखने में कि घुल गया, लेकिन घुलता नहीं है, सारे पार्टिकल्स उसके दिखाई देते हैं। तो जब कोई इनसोल्यूबल सॉलिड जब लिक्विड में घोला जाता है तो उसको फिल्टर पेपर के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखिए इसका आंसर, टेक ए फिल्टर पेपर, टेक ए फिल्टर पेपर और प्लेस इट इन ए and place it in a funnel after making it cone, Set up the apparatus as shown in the figure. Set up the apparatus as shown in the figure. Shown in the figure. इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, उस फिल्टर पेपर को कोन के रूप में बनाने के बाद से जैसे ये इमेज फिगर दिखाई दे रहा है, उस तरह से आप उसको सेट कर दीजिए। pour the mixture of chalk and water, pour the mixture of chalk and water over the filter paper, over
द फिल्टर पेपर, और उसके बाद से फिल्टर पेपर पर उस मिक्सचर को, चाक और वाटर के मिक्सचर को पोर करिए, डालिए। वाटर filter paper, after some time you, चाहे आप लिख रहे हैं ना तो आप लिखिए आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट द चाक। आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे कि जो चाक है वह फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू के रूप में बच गया है और जो वाटर है वो फिल्ट्रेट के रूप में नीचे फ्लो हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट द चाक remains on the filter paper, and clear water flow down as a फिल्ट्रेट। आप देखेंगे फिल्ट्रेट के रूप में ये नीचे वाटर जो होगा, क्लियर वाटर जो है नीचे आ जाएगा और जो रेसिड्यू के रूप में वो चाक जो होगा वो फिल्टर पेपर पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से चाक और वाटर को बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। बताइए कैसा लगा? आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बताइए एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट 12 मिनट का समय लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और आपको बता दें, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको बता दें, तो कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।